किसी तरह से हम अपना जान बचा के यहाँ से निकले। पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर हुए उपद्रव में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ ही प्रशासन ने तकरीबन 500 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। दरअसल पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर रविवार को छात्रों ने भयंकर बवाल काटा था। ये वो छात्र थे जो CSBC यानी कि बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा देने जा रहे थे, लेकिन ट्रेनों की कमी और ट्रेन लेट पहुंचने से नाराज हजारों छात्रों ने बिहार के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जमकर बवाल काटा। इस दौरान गुस्साए छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर कूदकर ट्रेनों को रोक दिया, पथराव किया और एग्जाम स्पेशल ट्रेन में तोड़फोड़ भी की। छात्रों का बवाल इतना ज्यादा उग्र हो गया कि कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। हालात को बेकाबू होते देख मौके पर पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी, लाठी चार्ज करना पड़ा, यहां तक कि 3 राउंड हवाई फायरिंग भी की गई। इस पूरे मामले पर चश्मदीदों ने बताया कि कैसे ये हिंसा भड़की और राजनीतिक दलों ने क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक पटना में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी बिहार पुलिस के प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट यानी मद्य निषेध विभाग की परीक्षा देने जा रहे थे। ये परीक्षा 2 पालियों में होनी थी, जिसके लिए हजारों अभ्यर्थी रात में ही स्टेशन पर पहुंच गए, जिसकी वजह से स्टेशन पर भीड़ जमा हो गई। आरोप है कि वो जिस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे वो लगातार लेट हो रही थी। स्थिति तब और भी ज्यादा खराब हो गई जब पाटलिपुत्र से कटिहार के लिए चलाई गई एग्जाम स्पेशल ट्रेन स्टेशन पर पहुंची और ट्रेन में चढ़ने के लिए अभ्यर्थियों में भारी धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। स्टेशन पर पर्याप्त ट्रेन व्यवस्था न होने और गाड़ियों के लेट होने से गुस्साए छात्र पाटलिपुत्र कटिहार एग्जाम स्पेशल ट्रेन के आगे पटरी पर बैठ गए और रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे और मांग की कि परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए तुरंत स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया जाए। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से रेल सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई। कई ट्रेनें देर रात तक घंटों फंसी रहीं। इस दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों ने ट्रेन में तोड़फोड़ की और जमकर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे ट्रेन के कोच, प्लेटफॉर्म पर मौजूद दुकानें और रेलवे संपत्ति को बहुत नुकसान हुआ। वहीं इस पूरे मामले को लेकर चश्मदीदों ने बताया कि ये पूरी हिंसा आखिर शुरू कैसे हुई। पहले तो कुछ गाड़ी को लोग रोके हुए थे, ट्रेन को मतलब खुलने चलने नहीं दे रहा था, तो प्रशासन लोग आए उनको हटाने के लिए, नहीं हटा। उसी में पूरा जो है पूरा जबरदस्त आवाज़ उठी है, जिसका कि आप यहाँ पे सामने आप मेरा सामने दुकान के सामने आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा दुकान को तोड़ दिया है। अभी तक पूरे दुकान में जो है पूरा बड़ा बड़ा पत्थर अभी तक है। किसी तरह से हम अपना जान बचा के यहाँ से निकले, नहीं तो पता नहीं मेरा भी क्या होता है, इसका कोई ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा उपद्रव मैंने छात्रों ने किया, हजारों की संख्या में थे। हाँ, हजारों की संख्या में। हाँ, परीक्षा देने आए थे, बट उनको गाड़ी नहीं मिला। इसके वजह से जो है ना, ये लोग मतलब गाड़ी कम है और स्टूडेंट ज्यादा था, इस वजह से थोड़ा सा उपद्रव ज्यादा हुआ। इस पूरी घटना के बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई। घटना को लेकर सत्ता पक्ष ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए छात्रों से संयम बरतने की अपील की। वहीं विपक्ष ने सरकार पर व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के नेता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन पर जो घटना घटी है, जिस तरह से रेल प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा परीक्षार्थियों के लिए, छात्र नौजवानों के लिए कोई उचित व्यवस्था परीक्षा स्थल तक जाने का नहीं किया गया, तो छात्र उग्र हो गए। अब छात्रों नौजवानों के भविष्य के साथ अगर सरकार खिलवाड़ करेगी तो छात्रों का, नौजवानों का भी धैर्य जवाब दे देता है। हम तो छात्र नौजवानों से अपील करेंगे कि वो कानून को अपने हाथ में ना लें और इस तरह से आंदोलन को हिंसक न बनाएं। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने छात्रों की इस तरह की हरकत पर चिंता जताई और कहा कि विपक्ष के कुछ बयानों और उकसावे की वजह से युवा गलत दिशा में जा रहे हैं। देखिए, परीक्षार्थियों को एक बात समझना होगा, छात्र और नौजवान इस देश के भविष्य हैं, लेकिन हाल के वर्षों में
जिस तरह से विपक्ष के उकसावे का शिकार नौजवान बन रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जो समय परीक्षाओं की तैयारी, स्पर्धाओं में बेहतर नतीजे लाने के लिए लगन के साथ मेहनत करने की जरूरत है, उस समय ऐसे कार्रवाइयों में छात्रों का एक समूह लसता जा रहा है। ये बेहद चिंताजनक है और इस प्रवृत्ति को नियंत्रित किए जाने की जरूरत है। पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर हुए बवाल करने वालों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो गई है। रेलवे पुलिस और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से इस मामले में कार्रवाई कर रही है। पूरे घटनाक्रम में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई तय की जा रही है। मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसके साथ ही प्रशासन ने 500 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। घटना के बाद स्टेशन और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इलाके में शांति बनी हुई है। लेकिन इस घटना ने सरकार, रेलवे प्रशासन और राजनीतिक दलों सभी के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले दिनों में जांच कार्रवाई के साथ साथ ये भी देखना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाती है या नहीं। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।